आज ये लड़ाई जो है एक निर्णायक मोड़ पर है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरी तरह की सरकार ये अलग थलग पड़ गई है अब, क्योंकि लोगों की समझ में आ गया कि ये क्या करना चाहते हैं। आप देखें ना, 2 दिन पहले आंसू निकाल रहे हैं मोदी साहब। लोग कोरोना से मरे हैं, बीमारी से मरे हैं, मेरी उस परिवारों के साथ सांत्वना है। जो है यहाँ 6 महीने से जो 400 से ज़्यादा शहीद हुए, इनके बारे में तो एक शब्द नहीं कहा। तो वो मगरमच्छ के आंसू हैं मोदी के। इसको हमें समझना चाहिए, उसकी जो चाल चरित्र और चेहरा जो है इनका, ये हमें समझना चाहिए ये क्या है। ये लोग आज लोगों की पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये क्या करना चाहते हैं। ये जो संविधान है, जिस संविधान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। आप देखते कामागाटू मारो, अब समुद्री जहाज को लेकर गदरी बाबे आए, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लोगों को जगाया, उन्होंने फांसियां खाई। आपको मालूम है करतार सिंह सराभा उनमें से एक थे। सरदार भगत सिंह कुर्बानियां दी, उनके तीनों पुश्तों ने कुर्बानियां दी। हमारे परिवार का भी उनसे संबंध जुड़ा हुआ है। सरदार भगत सिंह के जो भतीजे हमारे फरीदाबाद में रहते हैं, उनकी बाबर सिंह, उनकी मौत हो गई अब, लेकिन हमारा उन परिवार से रिश्ता आना जाना है। मेरे नाना, उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में मिंटगुमरी में, जिसको फैसलाबाद आज कहते हैं, उनको मुरबे मिले थे। और वो उनका भी इस परिवार से, भगत सिंह के परिवार से पूरा संबंध था। वो हम छोटे छोटे बच्चे थे, मामा के यहाँ आते थे, वो हमें कहानियाँ सुनाते थे, बताते थे बेटा कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी, जलियांवाला बाग हुआ, कैसे कुर्बानियाँ दी, भगत सिंह को कैसे फांसी दी, कैसे लोग इकट्ठे हुए, कितने हजारों लाखों लोग रात को ही इकट्ठे हो गए। तो वो उनसे, उस समय तो हम बच्चे थे, कहानी के रूप में लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए हमारी समझ बढ़ती चली गई, और आज हम उसी भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो आप यहाँ आए, आपने हमें जगाया, हम आपके छोटे भाई हैं। क्योंकि छोटा जो भाई है वो बहुत सुस्त होता है, वो सबको बहुत प्यारा लगता है, वो गलती भी करता है तो माँ बाप भाई बहन उसको माफ़ कर देते हैं। तो हम आपको बहुत प्यारे थे। आप वहाँ 2 महीने तक वहाँ लड़ते रहे, और हमें सोचा कि भाई बाद में छोटे भाई को जगाएंगे। आप जब वहाँ से 26 तारीख को चले हैं और 27 को यहाँ पहुँचे, तो हम भी आपके साथ हो लिए। हमें आपके साथ कोई कमी तो नहीं छोड़ी, और हम आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको। और आप देखते हैं खड़गपुर कला से जत्था आया 23 मार्च के, उसमें गांव गांव गया जत्था। साथी बलजीत बैठे हैं, दूसरे साथी बैठे हैं, आप सभी बताएं जो जत्थे में शामिल थे, जो वहाँ से आए। हमारे इसमें जब हरियाणा में या वो लोग आते हैं, फिर पानीपत ज़िले में आते हैं, हमारे सोनीपत ज़िले में आते हैं जिससे हम संबंध रखते हैं, तो गांव गांव में जहाँ जहाँ वो रात को रुके, वो खुद बता देंगे कि गांव वालों ने पंजाब के बड़े भाइयों को, बहनों को हाथों पर उठा लिया। तुम आपको बार बार ये स्टेज से आकर विश्वास दिलाते हैं कि हम तो एक हैं, हमारा एक खून है, हमारे गोत नाते एक हैं, हमारे बॉर्डर के जो एरिया उनमें रिश्ते नाते हमारे होते हैं। हमारी पोती बराड़ों को ब्याह रखी है, तो हम आपसे दूर कहाँ हैं ये बताओ। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई पूरे निर्णायक मोड़ पर ले जाएंगे। जब हम नारा लगाते हैं भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक में ले जाएंगे, वो कौन सी मंजिल है? वो भगत सिंह का क्या सपना था? वो कह रहे थे कि गोरे अंग्रेज जाएं, काले अंग्रेज आएंगे, उनसे भी लड़ना है। आज ये काले अंग्रेज तो हैं ही, क्योंकि उस समय इन्होंने गद्दारी की थी। कोई भी आदमी इस पंडाल में या स्टेज में बैठा कह दो कि आरएसएस और बीजेपी जो उस समय जनसंघ थी, इनके किसी भी आदमी ने शहीदियां दी हो, तो इन्होंने
इन्होंने मुखबरी की। ये अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बार बार कई लोग लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा, उस नारे में आगरा के पास इनका गांव है बटवेश्वर गांव, वहाँ एक रेस्ट हाउस था। जब लोग झंडा लहराने वहाँ गए तो ये भी साथ था। इतिहास को जानना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जिसको कहते हैं बड़ा वो डेमोक्रेटिक था, वो तांत्रिक था, अरे वो उनके साथ गया। जब उसको 4 थप्पड़ मारे पुलिस ने, सबके नाम बता दिए। ये है इनका रूप। जिस वीर सावरकर की ये बात करते हैं, जिसकी उसको किताब को लेकर ये आगे बढ़ते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये, तो वो वीर सावरकर माफी मांग कर नहीं निकला हो तो बताओ। चिट्ठियां हैं उसकी, कोई भी बता दो कि उसने गद्दारी ना की हो, तो उसने माफी ना मांगी हो तो। और आज भी जो आज देश में हो रहा है, ये जो कुछ इस देश में हो रहा है आज, क्या इन बीजेपी वालों का, अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, इनको पता नहीं क्या हो रहा? अरे ये तो भलाओ आपका कि आप पंजाब में ये जो मंत्री थी वो हरसिमरत कौर, उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ा, मजबूरी में, क्योंकि वो बीजेपी को वहां, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में आप भले ही यहाँ पे हो सकता है आपकी हमदर्दी हो, जो ये चौधरी देवीलाल का परिवार है, ये हरियाणा में इस बीजेपी को ये लेकर आया था हमारे हरियाणा में। डॉक्टर मंगल सेन जब ये मुख्यमंत्री थे 1970 में राज बना, तो डॉक्टर मंगल सेन उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और आज ये मगरमच्छ के आंसू बातें। आज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये लोग ठीक होते तो आज ये हालत नहीं होती। आज मेरी मां को लठ मारे इन्होंने आशार में, 16 तारीख को मेरी बहनों को पीटा इन्होंने, इन खट्टर की सरकार ने। उनका हमारे जो चौधरी देवीलाल है, उनका पड़पोता जो है, वो पड़पोता सरकार में बैठा है। देवीलाल के नाम से वो देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल बना रहे हैं। संजीवनी हॉस्पिटल, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया इन्होंने 7 साल में। वो हॉस्पिटल भी एक स्कूल में चार उन्होंने बिस्तरे डाल दिए, ना कोई दवाई ना कुछ। आज सुबह बात हो रही थी, एक वो कह रहा था, एक मजदूर आता है हमारे यहाँ, बोला जी मेरा भी बहनोई गुजर गया। मैं क्यों भाई? बोला कोरोना हो गया। मैं क्या फिर इलाज? अजी कौन पूछता है, माँ वोट तो दी होगी ना मोदी की? बोले आज ही दी थी, हिंदू राष्ट्र बनाना था। माँ हिंदू राष्ट्र बनाना था तो ये लाश जो है वो बढ़ तो गया हिंदू राष्ट्र। वो सब वाहिनी गंगा, उस गंगा पे हजारों, अरे वो हिंदुओं की लाश तो हैं, जिनको तुम हिंदू कहते हो उन्हीं के लाश तो हैं। इनके पास उन लाशों को उनका दफन करने के लिए भी, उनका संस्कार करने के लिए भी लकड़ियां नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे। आज क्यों आप लोग यहाँ से छोड़ कर आप जा रहे हो बिहार में, यूपी में क्यों जा रहे हो आप? बोला जी धंधे नहीं है, फिर भी वोट उनकी देते हो आप। समझो अब ये समझेंगे लोग, तो इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम गांव में घूम रहे हैं। 24 तारीख को हिसार में बहुत बड़ा पड़ाव है हमारा। हिसार में हम उसको जो सिविल सेक्रेटरिएट है, जो सभी सचिवालय है, उसको घेरेंगे और वहां आर पार की लड़ाई है। हिसार में आर पार की लड़ाई है, हम ये कहना चाहते हैं उस दिन। और अगर ये खट्टर को और ये दुष्यंत चौटाला को अगर इनमें कोई हिम्मत है तो गांव में घुस के तो दिखा दो। यहाँ तो आप भी हैं हाजिर इस बात में। ये बड़ौली गांव में जब 14 अप्रैल को इसको खट्टर को आना था बड़ौली में, आप सब लोग, हमने पंचायत की और हम सब लोग तैयार थे, नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया। तो इसलिए हमें ये जो लड़ाई है निर्णायक लड़ाई है। इस लड़ाई में सारी लड़ाइयाँ शामिल हैं, सारी लड़ाइयाँ शामिल हैं। किसान सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और ये लड़ाई हम जीतेंगे और ये जीती है। अब देखे ना चुनाव हुए बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के, आसाम चलो ले गई ये, अभी उनकी मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को।
और अब ये देखिए, अभी आगे यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में ये चुनाव होंगे, 8 स्टेट में चुनाव होंगे। इनको दिखा देंगे कि जहां से तुम पैदा हुए उन बिलों में आपको गाड़ देंगे। तो मैं फिर पुनः आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हुक्म देते रहें और हम आपके हुक्म को मानते रहेंगे। और जब तक ये बीजेपी की सरकार जो यहाँ से निस्ताबूद नहीं कर लेंगे और अपने हित की सरकार, वो सरकार जिसमें लोकतंत्र होगा, जिसमें गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, जिसमें हर एक को रोजगार मिलेगा, किसान को पूरा भाव मिलेगा, उसको कानूनी दर्जा होगा, उसकी बहन बेटी की इज्जत होगी, वो जब तक वो सरकार, उस तरह की सरकारें हम नहीं बना लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये काले कानून तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगली जो लड़ाई है वो लड़ाई भी हमें जारी रखेंगे, जिसमें हम सब लोग भाई हैं, हम आप बराबर के भाई हैं। और ये हम कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई भी नहीं होगा, हम सब भाई होंगे। इन्हीं बातों के साथ आपने हमें टाइम दिया। जय जनता संघर्ष, जय संघर्ष। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही, खट्टर तेरी गुंडागर्दी, खट्टर तेरी गुंडागर्दी। आवाज दो। धन्यवाद।